अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग प्रोबेबिलिटी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 8.1 से। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे एंड क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सी अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। सो व्हाट इज़ द वर्ड प्रॉब्लम हियर? द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज़ आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज़ इज़ 0.05। सी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एक दे दी है स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी, और हमें पता है जो भी स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी रहती है दैट इज़ नथिंग बट अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस। क्या रहता है वो? हमारा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहती है। सो ये हमें पी मिल गया यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बल्ब्स, आउट ऑफ 5 बल्ब्स मतलब ये क्या दिया है हमारा? एन दिया हुआ है। नंबर 1 क्या कैलकुलेट करना है? आउट ऑफ 5 बल्ब्स नंबर 1 इज़ नन, सेकेंड इज़ नॉट मोर देन 1, थर्ड इज़ मोर देन 1, फोर्थ इज़ एटलीस्ट 1, विल फ्यूज़ आफ्टर 150 डेज। क्या होगा यहाँ पर? बल्ब को फ्यूज़, विल फ्यूज़ किस पे फोकस किया यहाँ पर? बल्ब के फ्यूजन पे फोकस किया। बल्ब विल फ्यूज़ आफ्टर 150 डेज। तो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? बल्ब विल फ्यूज़। ओके, सो जो हमारा सक्सेस है वो इस पे ही डिपेंड है। बल्ब क्या होना चाहिए? फ्यूज़ होना चाहिए। कितने दिन के बाद में? 150 डेज़ के बाद में। सो अब एन लिख लेते हैं। एन क्या था हमारा? आउट ऑफ 5 बल्ब दैट इज़ एन इज़ 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी दे रहा है 0.05। तो हमें क्यू क्या मिलेगा? 1 माइनस पी होता है क्यू, दैट इज़ 1 माइनस 0.05, दैट इज़ हमारा क्यू हो जाएगा 0.95। एक्सप्रेशन लिखना है, किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? x करस्पॉन्ड्स टू, दैट इज रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n कॉमा p दैट इज 5 कॉमा 0.05। अब तक का फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को। दैट इज वी हैव, क्या फॉर्मूला है बायनॉमियल का? p ऑफ x इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस एक्स। याद हो जाना चाहिए, नहीं याद हुआ है तो याद कर लो इसे। NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस एक्स। ठीक है, अब पहले पे आते हैं। पहले क्या दे रहा है? नन ऑफ द बल्ब विल फ्यूज़, है ना। नन दिया हुआ है मतलब कुछ भी फ्यूज़, एक भी बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। मतलब क्या लेना है यहाँ पर? p ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा। p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? ये 5c0, p is 0.05 raised to 0, q is 0.95 raised to 5 माइनस 0। मतलब क्या? 5c0 की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ये वैल्यू भी 1, एनी नंबर पावर 0 इज़ 1, और ये क्या मिलेगा? 0.95 पावर 5। तो आंसर क्या मिलेगा? 0.95 पावर 5। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या दे रहा है यहाँ पर? नॉट मोर देन 1। ओके, अब नॉट मोर देन 1 क्या रहेगा यहाँ पर? नॉट एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम हुआ तो चलेगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। नॉट मोर देन 1 मतलब कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हो जाएगा यहाँ पर, और एटलीस्ट के लिए हमें पता है इनइक्वालिटी क्या होती है? लेस देन की होती है। सो अब लेस देन और इक्वल टू 1, तो लेस देन में क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। सेम फार्मूला एप्लीकेबल होगा, यही फार्मूला लगाना है यहाँ पर। सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 5c0 0.05 रेस टू 0, 0.95 रेस टू 5 माइनस 0 प्लस। अब 1 के लिए देखो, 0 के लिए तो यही, इसको ही उठा करके कॉपी कर देना है। और 1 के लिए क्या बनेगा? 5c1 x1 है, 0.05 रेस टू 1, 0.95 रेस टू 5 माइनस 1। एक्स को खाली क्या कर देना है यहाँ पर? चेंज कर देना है। ओके, सो 5c0 की वैल्यू तो हमारे पास में है, ये वैल्यू देखो मिली है, इसको ही कॉपी कर देते हैं पर 0.95 रेस टू 5 प्लस 5c1 को सॉल्व करना है। 5c1 है, 5c1 है तो इसका आंसर 5 होगा। NC1 क्या होता है? हमेशा n होता है, तो 5c1 क्या होगा? 5 होगा। 0.05 और ये हो जाएगा 0.95 रेस टू 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। क्या कॉमन है? देखो 0.95 पावर 5, 0.95 पावर 4,
सो कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ पर 0.95 पावर 4, क्या बचेगा यहाँ से, एक 0.95 बचेगा, प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0.05 का मल्टीप्लिकेशन होता है 0.25, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। सो फाइनल आंसर ये दोनों का एडिशन क्या होगा, 1.2 होगा। सो हमें आंसर मिलेगा 0.95/4 इंटू 1.2। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इसका सब क्वेश्चन क्या है, मोर देन वन। अभी सेकंड में क्या था, नॉट मोर देन वन, अभी क्या होगा, मोर देन वन। मोर देन वन में क्या होगा, एक से ज़्यादा। मोर देन वन, एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्या होगी, पी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन। ओके, सो क्या है क्वेश्चन, मोर देन वन। थर्ड सब क्वेश्चन है हमारा मोर देन वन, तो पी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, फॉर्मूला क्या है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, फॉर्मूला याद रखो। सो पी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन में क्या क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर 5 बल से, एन कितना है हमारा 5 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन में क्या होगा, 2 3 4 5, 4 प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो 4 प्रोबेबिलिटी निकालने से अच्छा क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लेस देन में, 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, अभी मैंने समझाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, बेसिक वीडियो में देखो। ग्रेटर देन है तो किस तरह से कन्वर्ट होता है, ये पी ऑफ एक्स लेस देन वन में कन्वर्ट होता है। तो अब लेस देन वन में क्या क्या आ जाएगा, एक तो 0 आएगा और एक क्या आएगा, 1 आएगा। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये अब भी सॉल्व करें हम लोगों ने, ये हमारा था सेकेंड सब क्वेश्चन। सो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास में है, इसकी वैल्यूज़ क्या आती है, 0.95 पावर 4 इंटू 1.2, सेकेंड सब क्वेश्चन था ये हमारा, तो उसको उठा के लिख देंगे। और ये क्या आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं पर छोड़ दो इसको, सॉल्व हो गया ये। अब लास्ट सब क्वेश्चन पर आते हैं। इसके लास्ट सब क्वेश्चन क्या है इसका, एटलीस्ट वन। लास्ट सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन वन हो जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो स्ट्रिक्टली लेना है ना, इक्वालिटी भी हटा देना है, मतलब क्या होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की भी वैल्यू, फर्स्ट सब क्वेश्चन इसी का क्या आंसर था उसका, 0.95 पावर 5। ओके, इसका ये हमने कहाँ से कॉपी करें, ये सेकेंड सब क्वेश्चन से, और इसका आंसर कहाँ से मिला, ये फर्स्ट सब क्वेश्चन से मिलेगा। सो आंसर्स हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्टली उसको क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। ठीक, सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 थे, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पैटर्न का है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। मैं मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन मतलब क्या, जो हम लोगों का MCQ रहता है, इस टाइप का एग्ज़ाम है। ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल्स आंसर, कितने पॉसिबल आंसर है इसके, 3, दैट इज़ A, B एंड C, या फिर 1 2 एंड 3 ले लो। हमारा जो MCQ भी इसी पैटर्न में रहता है, A B C ले लो, 1 2 3 इस फॉर्मेट में रहता है, उसी फॉर्मेट का एग्ज़ाम लिया गया है। 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पर, टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर बाय गेसिंग। कैंडिडेट को कितने आंसर्स मिलने चाहिए, 4 और मोर, 4 या 4 से ज़्यादा, और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पर, टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें से उसको कितने आंसर्स करेक्ट आना चाहिए, 4 या 4 और मोर, 4 या 4 से ज़्यादा। और किस तरह से, बाय गेसिंग है, तो आप लोगों के हिसाब का क्वेश्चन है, आप लोग भी तुक्के लगाते हैं, यहाँ भी तुक्के लगाने का, गेसिंग का क्वेश्चन है। सो अब यहाँ पर हमें रैंडम वेरिएबल क्या निकालना है, रैंडम वेरिएबल क्या मिलेगा हमें, किस पे फोकस करना है, हमारा यहाँ पर गेटिंग करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आंसर है, तो क्या हो जाएगा ये, गेटिंग करेक्ट आंसर। ओके, अब गेटिंग करेक्ट आंसर, टोटल कितने क्वेश्चंस दे रहे हो यहाँ पर, टोटल 5 क्वेश्चंस है, तो n मिल गया यहाँ से 5 में।
अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है हमारे पास में, करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब कितने करेक्ट आंसर आना चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा आना चाहिए, है ना, 4 या 4 से ज़्यादा। अब देखो कोई भी MCQ होता है तो उसमें ABC 3 ऑप्शंस दिया हुआ है। अब 3 में से कोई एक ही आंसर करेक्ट रहेगा ना। रैंडम वेरिएबल क्या है हमारा, सक्सेस किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा करेक्ट आंसर पे। सो इसकी ही प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी हमें P के लिए। सो P क्या मिलेगा, देखो MCQ है, MCQ में कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। अब 3 में से कोई एक ही आंसर करेक्ट होता है। सो आउट ऑफ 3 कितने करेक्ट आंसर मिलते हैं, आइदर ओनली 1, या तो A करेक्ट होगा, B C रॉन्ग होगा, B करेक्ट होगा तो A C रॉन्ग होगा। सो मतलब 3 ऑप्शंस में से कितने आंसर राइट रहते हैं, एक ही आंसर राइट रहता है। सो रैंडम वेरिएबल क्या है, करेक्ट आंसर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, 3 आउट ऑफ 1, दैट इज़ 1/3। ओके, सो Q क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस P, 1 माइनस 1/3 दैट इज़ 2/3। ओके, ये मिल गया। ये मिलने के बाद में अब हमें क्या लिखना रहता है, फॉर्मूला लिखना रहता है, दैट इज़ वी हैव, क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, P ऑफ x इक्वल टू x NCx P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। ओके, अब क्या है, 4 और मोर, 4 या 4 से ज़्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए, दैट इज़ P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, उससे कम नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 4 से ज़्यादा, 4 और मोर, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। टोटल कितने क्वेश्चन है उसके पास, 5 ही क्वेश्चन है। कितने आंसर राइट होना चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा, एक तो x इक्वल टू 4 और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, x इक्वल टू 5, क्योंकि क्वेश्चंस कितने अवेलेबल है, 5 है। सो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला ये है, n कितना है, n 5 है ना। सो 5, ये यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा x करस्पॉन्ड्स टू b ऑफ n कितना है 5, p है 1/3, हमेशा लिखते हैं हम जैसा, वैसा ही लिखेंगे। सो n कितना दिया हुआ है, n इज़ 5, c x क्या है यहाँ पर 4 है। व्हाट इज़ अवर p, p इज़ 1/3, 1/3 रेस टू x, x इज़ 4, q इज़ 2/3, 2/3 रेस टू n माइनस x दैट इज़ 5 माइनस 4 प्लस 5c5, 1/3 रेस टू 5, 2/3 रेस टू 5 माइनस 5। फॉर्मूले में सिर्फ क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, ना दिस इक्वल टू 5c4, 5c4 किसके इक्वैलेंट होगा, 5 माइनस 4 1, एन सी एन माइनस आर की प्रॉपर्टी, तो 5c1, 5c1 के इक्वैलेंट होगा, 5c1 रहा तो आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसका भी आंसर क्या मिला हमारे को, 5 मिला। ये क्या होगा, 1/3 पावर 4, ये क्या हो जाएगा 2/3, 5 माइनस 4 1 होगा, तो क्या होगा ये 2/3 होगा। 5c5 आंसर क्या मिलता है 1, जब सेम हो जाता है तो आंसर 1 मिलता है। 1/3 रेस टू 5 होता है 1/3 रेस टू 5, ये 0 तो एनी नंबर 0 1, सो क्या होगा ये 5 2 ज़ा 10 अपॉन 3 पावर 4, 3 पावर 1, 3 पावर 5 प्लस 1/3 पावर 5, 1 बाई, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 1/3 पावर 5 दैट इज़ 11/3 पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 11/3 पावर 5 कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, दैट इज़ 243। तो ये फाइनल आंसर होगा उसका। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 8। See, what is question number 8? Question number 8 is a person buys a lottery ticket in 50 lotteries. एक पर्सन है, उसने क्या किया, लॉटरी का टिकट निकाला है। कितने लॉटरीज में से, 50 लॉटरीज में से। तो ये क्या मिला हमें, ये n मिल गया, n क्या हो गया 50 हो गया। ओके, अब हमें चाहिए p एंड q। 50 lotteries in each of which his chances of winning a prize is 1/100। ये हमारा चांसेस ऑफ विनिंग अ प्राइज, ये क्या मिल गया, रैंडम वेरिएबल दैट इज़ x। तो x क्या होगा, x इज़ अ नंबर ऑफ विनिंग प्राइजेस ले लेते हैं हम, या चांसेस ऑफ विनिंग प्राइजेस ले लेते हैं। नंबर ऑफ विनिंग प्राइज ले लें। ओके, p क्या दे रहा है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज़ 1/100। ओके, सो q क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/100 दैट इज़ 99/100।
ये क्यों हो जाएगा। अब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू बी ऑफ एन पी, दैट इज़ रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू बी ऑफ एन इज़ 50, पी इज़ 1/100। फॉर्मूला लिखते हैं इसके बाद में, वी हैव पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। होप अब तक का ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन एटलीस्ट वंस, एग्जैक्टली वंस और एटलीस्ट ट्वाइस। वही क्वेश्चन देखो, सेम फॉर्मेट के क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। एटलीस्ट वन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट है तो क्या सिंबल लगता है, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एन 50 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन 50 मतलब कहाँ तक, 2 से लेके 50 तक फाइंड आउट करना है। तो नहीं कर सकते इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट होगा, 1 माइनस पी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 1, दैट इज़ 1 माइनस स्ट्रिक्टली लेस देन 1 में एक ही प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 50C0 1/100 रेस टू 0, 99/100 रेस टू 50 माइनस 0, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 50C0। तो आंसर क्या मिलेगा, इसका 1 होगा, सफिक्स में 0 तो आंसर 1, इसका भी आंसर 1, और ये क्या होगा 99/100 पावर 50 हो जाएगा। सो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास में, 1 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, 99/100 पावर 50। इसको वैसे ही छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या दे रहा है, देखो एग्जैक्टली 1। सेकंड क्या है, एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 के लिए क्या होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एग्जैक्ट 1। सेम फॉर्मूला है, 50C1 P is 1/100 raised to 1, Q is 99/100 raised to क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, n माइनस एक्स इज 50 माइनस 1। 50C1 NC1 होता तो आंसर क्या मिलता है, n मिलता है। सो इसका आंसर क्या मिलेगा 50, ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 99/100 पावर 49। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 50/100 डेट इज़ 1/2, और इसको वैसे ही रखूँगा 99/100 पावर 49। ये हो गया सेकेंड का आंसर। थर्ड क्या है, देखो यहाँ पर थर्ड इज़ एटलीस्ट ट्वाइस, है ना, एटलीस्ट ट्वाइस है। तो एटलीस्ट ट्वाइस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी ऑफ एक्स एटलीस्ट दे रहा है, तो एटलीस्ट के लिए देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2। अब इसको चेंज करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 2 में, 1 माइनस एक्स स्ट्रिक्टली, तो 1 माइनस स्ट्रिक्टली लेस देन 2 के लिए क्या, 2 वैल्यू है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है। एटलीस्ट ट्वाइस है, 2 बार है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो किस में चेंज होगा, लेस देन 2 में। लेस देन 2 के लिए हमारे पास 2 वैल्यू है, 0 और 1। 2 से छोटे कौन कौन सी वैल्यूज़ पूछेंगे, 2 है ना, 1 भी और 2, 0 भी और 1 भी है। सो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अब देखो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 की वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएगी, और डायरेक्ट सिर्फ क्या निकालना रहेगा, पी ऑफ 0 की वैल्यू निकालोगे, पी ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, पी ऑफ 1 यहाँ से कॉपी करो, दोनों को ऐड कर दो, 1 माइनस करके ये सोल्यूशन इसका क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सी क्वेश्चन नंबर 9 इज इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज़ नोन दैट 95% विल वर्क। एक डिस्क का बॉक्स है, उसमें क्या दे रहा है, 95% जो डिस्क है वो वर्किंग है। अ सैम्पल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क इज सिलेक्टेड। कितने सिलेक्ट किया है, 3 डिस्क को सिलेक्ट किया है। सो ये 3 क्या बनेगा हमारा, n हो जाएगा, और जो 95% दे रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा, p हो जाएगा। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज़ 95/100।
95/100 इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ आता है हमारे पास में 90/20। पी मिल गया। पी से हमें क्यू निकालना है। क्यू हमें मालूम है 1 माइनस पी होता है, दैट इज़ 1 माइनस 19/20। सो 20 माइनस 19 दैट इज़ 1/20। ये क्या हो गया? क्यू हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास में? एक्स लिखना है हमें। एक्स क्या है? फाइंड रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा? सैम्पल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 इज़ नन, नंबर 2 इज़ 1, 3 इज़ 2, 4 इज़ ऑल 3 सैम्पल विल वर्क। सैम्पल मतलब क्या? किसका सैम्पल है? ये डिस्क का सैम्पल। तो रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा? नंबर ऑफ वर्किंग डिस्क, नंबर ऑफ वर्किंग डिस्क्स। ओके, फर्स्ट पर आते हैं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसका। रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी दैट इज़ 3। व्हाट इज़ अवर पी? पी इज़ 19/20। फर्स्ट सब क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है? नन। नन मतलब एक भी नहीं, दैट इज़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, है ना। हम लोग इसके बाद में क्या लिखते हैं? वी हैव करके ये फॉर्मूला लिखते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? एन कितना है? 3, सी 0। पी इज़ 19/20 पावर 0, क्यू इज़ 1/20 पावर 3 माइनस 0। ये आंसर हो जाएगा 1। 3C0, 3C0 क्या होता है? 3C0 इज़ 1, एनी नंबर पावर 0 इज़ ऑल्सो 1, और ये 3 माइनस 0 दैट इज़ 3, 1/20 पावर 3 हो जाएगा इसका। ओके, सो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा? फाइनल आंसर इज़ 1/20 पावर 3। चाहे तो इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 20 इंटू 20 इंटू 20 टू 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 2 3, 1/8000 हो जाएगा। अब सेकेंड देखो क्या दे रहा है। सेकेंड वन इज़ 1, सो क्या निकालना है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कैसा मिलेगा? दिस इक्वल टू, यही फॉर्मूले में सी की एक्स की जगह 1 लिख दो। सो 3C1 19/20 रेस टू 1, 1/20 रेस टू 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3C1। 3C1 है तो आंसर क्या है इसका? 3 आएगा, है ना। 3C1 है तो आंसर 3 आएगा। ये होगा 19/20, ये होगा 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 3 इंटू 19 अपॉन ये 20 पावर 3 होगा विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 19 अगर सॉल्व करेंगे 3 इंटू 19 क्या होएगा? 27, 3 1 सा 3, 57 हो जाएगा। 57 अपॉन 8000। ओके, थर्ड सब क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन क्या दे रहे हैं? 2। सो क्या लेना है यहाँ पर? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। सो एक्स की जगह क्या लेना है? जैसे यहाँ पर 1 लिया, अब क्या लेना है? 2 लेना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 3C2 19/20 पावर 2, 1/20 पावर 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3C2। 3C2 की वैल्यू पहले हमें फाइंड आउट करना रहेगा। 3C2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। 3C1, 3C1 की वैल्यू आती है 3। ये होगा 19/20 द होल स्क्वायर इंटू 1/20 पावर 1 विच इज़ क्या बनेगा? ये 3 इंटू 19 स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर इंटू 20 पावर 1 दैट इज़ 20 पावर 3। सो 3 इंटू 19 स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसा भी रखे तो भी चलेगा। लास्ट वन क्या है? ऑल 3 सैम्पल विल वर्क। ऑल 3 सैम्पल विल वर्क मतलब क्या लेना है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 लेना है। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 लिए, 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, अब 3 लेना है। सो क्या होगा? 3C3
19/20⁻³ 1/20⁻³ -3, तो इसका आंसर तो 1 मिलेगा, इसका आंसर भी 1 मिलेगा, मतलब फाइनल आंसर क्या मिलेगा 19/20⁻³ दैट इज़ 19³ ओके। सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 9। यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 3 क्वेश्चंस रह गए हमारे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करते हैं ओके।